हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम समझेंगे आपका उस क्वेश्चन में सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए थे, ए और बी। ठीक है, इसमें हम समझेंगे आपका पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है आपको पता है कि जिसमें लाइन सेगमेंट रहते हैं, ठीक है, और जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। तो हम देखते हैं कि आपका इसमें लाइन सेगमेंट है, इसमें भी लाइन सेगमेंट है, इस थर्ड वाले डायग्राम में भी, फोर्थ वाले डायग्राम में भी आपके लाइन सेगमेंट है। तो ये पॉलीगन हो सकते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये सिंपल कर्व है क्या आपका, ये दोनों आपके सिंपल कर्व है, बट ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो पॉलीगन कहाँ से होगा। ठीक है, तो आपके पॉलीगन में क्या आएगा, फर्स्ट एंड ये हो गया आपका सेकेंड। ओके, अब है आपका कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन आपको ये पता है कि जो भी आपके डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इंटीरियर। तो अगर हम यहाँ डायगोनल बनाते हैं तो ये बाहर जा रहा है, यहाँ बनाते हैं तो इसके सारे डायगोनल कैसे आ रहे हैं, अंदर। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है आपका, ये। ठीक है, अब है कनकेव। तो कनकेव अभी जस्ट हमने समझा कि जिसके एक भी एंगल क्या होता है, आउटसाइड होता है, बाहर होता है। तो एक तो फर्स्ट आ रहा है आपका, ओके, और एक और कौन सा आ रहा है आपका, ये फोर्थ। अगर यहाँ से यहाँ हम मिलाते हैं इन वर्टिसेस को तो ये भी बाहर आ रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको ये बताना है इसमें कि कितने डायगोनल्स है। ओके, सो देखते हैं, अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का होता है। ठीक है, एक वर्टिसेस से दूसरी वर्टिसेस पर मिलाते हैं उसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसको मिलाया तो इसमें कितने हो गए आपके, 2। इसे समषटभुज हिंदी मीडियम में लिखा होगा और इंग्लिश में लिखा है आ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर का मतलब ये है आपकी इक्वल पार्ट की। ठीक है, इक्वल जो साइड रहती है उनको बोला जाता है आपका रेगुलर। तो ये 6 साइड का है आपका। अब यहाँ से यहाँ मैच करोगे, यहाँ से यहाँ मैच करोगे। ठीक है, कितने ऐसे आपके वो होते हैं डायगोनल, 9। ओके, हिंदी मीडियम में होता है विकर्ण, डायगोनल को बोला जाता है। कितने विकर्ण होंगे आपके, 9। और त्रिभुज में तो कोई विकर्ण होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या आ गया ये 0, नॉन डायगोनल। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल्स का सम कितना होता है। ठीक है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। ओके, क्या यह प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा यदि यहाँ कन्वेक्स नहीं है। मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। आपको एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और इसको समझना है। ओके, सो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ये उत्तर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बुक में लिखा होगा उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यहाँ गुण लागू होगा। ठीक है, तो देखते हैं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। जो क्वाड्रिलेटरल से आपका उसके एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है, 360। ओके, सो और यहाँ लिखा है यस द प्रॉपर्टी होल्ड्स इवन इफ द इक्विलेटरल इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। यदि कॉन्वेक्स नहीं है तब भी यहाँ प्रॉपर्टी लागू होगी। तो कैसे होगी देखते हैं हम, एक इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये है आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसका फर्स्ट एंगल, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसके कोणों का योग कितना होता है आपका, 360। तो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स करते हैं एंगल डी, ये कितना आता है आपका, ये तो हो ही रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको कनकेव। कनकेव पता है कि जिसका एक भी डायगोनल बाहर आता है वो कनकेव, ये हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। पहले इस डायगोनल को यहाँ से हम मैच करते हैं, तो एक तो फर्स्ट ट्राइंगल ये बन रहा है, सेकंड ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले ट्राइंगल लिया है मैंने DBC। कौन सा है आपका, DBC। ओके, तो इसमें सबसे पहले ट्राइंगल है आपका, ये है आपका एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ओके, तो ये हो गया आपको
180। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है ये आपका? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, ऐसे ही अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? DBA। इसका एंगल 2 ऐड करते हैं हम, एंगल 3 ऐड करते हैं हम, एंड एंगल 1 है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 डिग्री। ओके, अब ये वाली इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ आपकी 1 एंड इसको दे देती हूँ मैं आपका 2। तो इनको हम क्या कर देते हैं? 1 + 2 को, ठीक है, 1 + 2 कर देते हैं। तो सबसे पहले है आपका एंगल 4 + एंगल 3 प्लस ये था आपका एंगल 4 एंगल, पहले हमने कौन सा लिया था? DBC। तो एंगल ये था आपका 4 था, इसमें 5 था ये आपका, एंड ये आप तक का था 6। ओके, तो एंगल 5 ले लो या 4 ले लो, कुछ भी ले लो। 5 + 4 ले लेते हैं हम, +6 ले लेते हैं। ओके, फिर आपका यहाँ से लेते हैं हम एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 1। ओके, ठीक है। अब है आपका एंगल 5 और एंगल 4, इसके बाद है आपका 5 और 3। ये एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 3, इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? एंगल D। ओके, अब है आपका एंगल 4 और 2, ठीक है, एंगल 4 और 2, ये एंगल 4 और 2 पे क्या है आपका? एंगल B। अब बच रहा है आपका एंगल 6, एंगल 6 पे क्या है आपका? C, एंड एंगल 1, एंगल 1 पे क्या है आपका? A। इसको अरेंज कर सकते हैं हम ठीक से, A + B + C + D। ओके, ये चारों एंगल आ गए। तो चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। 180 + 180 करेंगे कितना हो गया आपका? 3x60। ओके, तो ये कनकेव के लिए भी फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी, इसलिए आप लिख सकते हो कि हाँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी होल्ड्स। ओके, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। ओके।